प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बड़ा बदलाव। दिव्यांगजनों, वृद्धावस्था पेंशन धारकों और विधवा महिलाओं को मिलेगा लाभ। पेंशन राशि भी बढ़ी। उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब दिव्यांगजनों, वृद्धावस्था पेंशन धारकों और विधवा महिलाओं को हर महीने की 5 तारीख से पहले सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन की राशि भेजी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है और लंबित भुगतान की समस्या खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पहले पेंशन राशि कई महीनों तक खातों में नहीं पहुंच पाती थी, जिससे जरूरतमंदों को परेशानी होती थी। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हर महीने की 5 तारीख तक राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जा रही है। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि की है। पहले प्रतिमाह 1000 रुपए मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 3 माह के लिए स्थगित की गई 26 ट्रेन का संचालन शुरू। सर्दियों में कोहरे के चलते 3 माह के लिए स्थगित की गई 26 ट्रेन पटरी पर लौट आई हैं। ट्रेन का संचालन स्थगित होने से परेशान यात्रियों को इससे राहत मिली। इसके अलावा जिन दर्जन भर ट्रेन के फेरे घटाए गए थे वो भी अब सामान्य तौर पर संचालित होंगी। गौरतलब है कि सर्दियों में कोहरे के चलते संरक्षा कारणों से रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक मुरादाबाद मंडल में संचालित होने वाली 26 ट्रेन का संचालन स्थगित किया था, जबकि 12 ट्रेन के फेरे घटाई गई थी। राज्य में उद्योग लगाने में आएगी तेजी। थर्ड पार्टी करेगी निरीक्षण। बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर। राज्य में अब नारंगी और हरी श्रेणी के उद्योग के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन न कर रिपोर्ट देने का काम थर्ड पार्टी के माध्यम से होगा, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुमति प्रदान करेगा। इसका प्रस्ताव पीसीबी की बोर्ड बैठक में पास हो गया। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। वे 10 करोड़ तक के उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति दे सकेंगे। औद्योगिक इकाई की स्थापना करने से पहले पीसीबी से एनओसी लेनी होती है। स्थापना के बाद संचालन की एनओसी भी पीसीबी के से मिलती है। राज्य में पीसीबी के केवल 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की भी कमी है। सरकारी वेबसाइट पर नीर वाटरफॉल का नाम नहीं। वर्ष भर सैलानियों से गुलजार रहता है झरना। जिस नीर झरने की खूबसूरती देखने देश विदेश से पर्यटक खींचे चले आते हैं, उसे सरकारी सिस्टम ने कागजों में भुला दिया है। एनआईसी टिहरी की साइट पर झरने नीर वाटरफॉल का नाम न होने से स्थानीय लोगों का पारा चढ़ गया। ग्रामीणों के विरोध के बीच अब विभाग अपनी इस भूल को सुधारने की बात कर रहा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के टिहरी की जो साइट है, उसमें टिहरी जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में नई टिहरी, धनोल्टी, काणाताल, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर और चंबा का नाम दर्ज है। इसमें नीर वाटरफॉल का नाम नहीं है। हेली कंपनीज पर बीकेटीसी का 3 करोड़ बकाया। श्रद्धालुओं को कराए जाते हैं विशेष दर्शन। चारधाम यात्रा में हेली व चार्टर्ड हेलीकॉप्टर संचालित करने वाली एविएशन कंपनीज पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का 3 करोड़ बकाया है। चार्टर्ड व हेली सेवा से बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बीकेटीसी की ओर से दर्शन कराए जाते हैं। इसकी एवज में एविएशन कंपनी से शुल्क लिया जाता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाला शातिर गदरपुर से गिरफ्तार। रुद्रपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला गदरपुर का एक शातिर साइबर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साइबर ठग के कब्जे से चेकबुक समेत कई दस्तावेज बरामद हुए। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी अब तक कितने लोगों से कितने करोड़ की ठगी कर चुका है, इसकी जांच की जा रही है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दिसंबर 2025 में उधम सिंह नगर निवासी एक पीड़ित ने ठगी की शिकायत रुद्रपुर साइबर थाने में दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि अक्टूबर से दिसंबर तक उसके व्हाट्सएप पर ट्रेडिंग से संबंधित मैसेज आए। प्रदेश में पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनेगी नीति। उत्पादकों को मिलेंगे अच्छे दाम। उत्तराखंड में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार पुष्प नीति बनाने जा रही है।
निदेशक बागवानी मिशन महेंद्र पाल के मुताबिक इसके लिए महाराष्ट्र और हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों की नीति का अध्ययन किया जा रहा है। अब तक राज्य की कोई अपनी पुष्प नीति नहीं है। इसके बनने से पुष्प उत्पादकों को फूलों के अच्छे दाम मिलेंगे। निदेशक बागवानी मिशन के मुताबिक राज्य में लोग जरबेरा, लिलियम, गेंदा, कार्नेशन, गुलाब आदि फूलों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन राज्य की अपनी कोई पुष्प नीति न होने से पुष्प उत्पादकों को अपने फूल स्थानीय बाजार या फिर दिल्ली और चंडीगढ़ भेजने पड़ रहे हैं। पुष्प नीति में पुष्प मंडी की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सूचना मिलते ही श्रीनगर कोतवाली पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्यालय परिसर का गहन निरीक्षण किया। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई। एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। जानकारी के अनुसार श्रीनगर पोस्ट ऑफिस भवन के भीतर संचालित पासपोर्ट कार्यालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर सोमवार को एक धमकी भरा मेल आया। ईमेल में कार्यालय को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। पहाड़ के विकास को लगेगी स्पीड। चमियाला पार्किंग और डीडीहाट टैक्सी स्टैंड के निर्माण में आएगी तेजी। भूमि विवाद सुलझा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ट्रैफिक और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए धामी सरकार ने एक्शन प्लान तेज कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद आवास विभाग रुकी हुई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में जुट गया है। इस कड़ी में आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग की। होली पर ऋषिकेश आ रहे पर्यटकों को लगा झटका। गंगा में नहीं ले पाएंगे राफ्टिंग का मजा। होली पर्व पर 4 मार्च को गंगा में राफ्टिंग गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिल्डियाल इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत होली पर्व मुनि की रेती, तपोवन, शिवपुरी, ब्यासी व कौड़ियाल आदि राफ्टिंग रूट पर किसी भी तरह की राफ्टिंग गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिल्डियाल ने बताया कि टिहरी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक होली पर्व पर लाखों की संख्या में बाहरी राज्यों से पर्यटक मुनि की रेती, तपोवन, शिवपुरी आदि क्षेत्रों में पहुंचेंगे। होली पर्व पर राफ्टिंग का आनंद पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरा हो सकता है। ईरान में फंसे मंगलौर के 30 छात्र, विकासनगर के दंपति भी फंसे, परिवार चिंतित। इस्लामिक स्टडीज के लिए ईरान गए मंगलौर के 30 छात्र हवाई सेवा बंद होने से वहां फंस गए। उनकी वापसी मुश्किल होने से परिजनों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने भारत सरकार से बच्चों को सकुशल वापस लाने की मांग की। मंगलौर इलाके से हर साल काफी लोग धार्मिक यात्रा और इस्लामिक स्टडीज के लिए ईरान जाते हैं। इस साल भी मंगलौर से 30 लोग ईरान गए हुए हैं। छोटे भाई के हत्या आरोपी बड़े भाई को आजीवन कारावास, डंडे से पीट कर की थी हत्या। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोटद्वार रीना नेगी की अदालत ने यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में छोटे भाई की हत्या के मामले में अभियुक्त बड़े भाई को दोष सिद्ध करते हुए कठोर आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने की। बाराकोट में वन्य जीवों का खौफ, घास काटने गई महिला पर तेंदुए का जानलेवा हमला, हल्द्वानी किया रेफर। लोहाघाट के विकासखंड बाराकोट में तेंदुए का आतंक चरम पर है। जंगल में घास काटने गई तुलसी देवी पर तेंदुए ने घात लगाकर हमला कर दिया। अन्य महिलाओं के शोर मचाने पर तेंदुआ तो भाग निकला, लेकिन हमले में महिला लहूलुहान हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत नाजुक देखते हुए उसे हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। देहरादून में सरेआम गुंडागर्दी, फ्लैट में घुसकर महिलाओं से अभद्रता और तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज। राजधानी देहरादून से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक फ्लैट में घुसकर महिलाओं से अभद्रता और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आरोप में एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना की जांच की जा रही है। चालक को आई झपकी, हरिद्वार हाईवे पर पलटी कार, कई लोग हुए घायल। देहरादून से हरिद्वार की ओर आ रही एक कार हरिद्वार हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। माजरी ग्रांड पहुंचते ही कार अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। चौकी प्रभारी विनय मित्तल ने बताया कि चालक को झपकी आने से ये दुर्घटना हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।